आपको जीतने से तब तक कोई रोक नहीं सकता है, आपको जीतने से तब तक कोई रोक नहीं सकता है जब तक आप हार मानने को तैयार न हो। आपको ससुरा CO2 हमारे लिए अच्छा है। जय हिंद। आज समझिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में। यह उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, अब समझते हैं उत्सर्जन तंत्र हमें क्यों पढ़ना है। अगर बाहर से कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, लेकिन जो भी चीज खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में खाते हैं। अगर कोई भी चीज जब तक हम ग्लूकोज के फॉर्म में खाते हैं तो उसको टूटने के बाद कोई ना कोई खराब पदार्थ बचेगा, और वही खराब पदार्थ को बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जो हमारे बॉडी का निर्माण किए हैं भगवान ने बहुत सोच समझ के किए हैं। अगर कोई भी ऑर्गन खराब हो गया, यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सिस्टम खराब हो गया, तो इंसान का जीना नामुमकिन हो जाएगा। आज पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। तंत्र का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी जब बहुत सारे ग्रुप आपस में जुड़ता है तो वही तंत्र का निर्माण करता है। लेकिन अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र का महत्व हमारे शरीर में क्या है। जैसे हम लोग बाहर से ग्लूकोज के फॉर्म में कोई भी चीज खाए, बाहर से ग्लूकोज के फॉर्म में कोई भी चीज का है तो उनको तोड़ने का जो काम करता है, उनको तोड़ने का जो काम करता है ऑक्सीजन, यानी जो ग्लूकोज होता है, यानी जो भी भोजन पदार्थ खाते हैं उस सारे के सारे का होता है ग्लूकोज। तो उनको जो तोड़ने की और पीसने को, यानी मसाला मतलब एकदम पीसने का जो काम करता है वो कौन करता है, ऑक्सीजन। क्योंकि हमारा सेल, हमारे जो बॉडी का निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है। अगर कोशिका जो हमारे आंखों से ही नहीं दिखाई देती है, अगर इनको एकदम कॉम्प्लेक्स फूड दे दोगे, आप कहोगे लो खा लो, तो खाएगा नहीं, खा पाएगा। आपके बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। आज जब तक आपके बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं होगा तब तक बीमारियों से आप ग्रसित रहोगे। तो इतना छोटा सेल को हमें भोजन देना है। अगर इतना छोटा सेल को भोजन देना है तो इनके लिए भोजन एकदम क्या होना चाहिए, एकदम पतला, एकदम क्या होना चाहिए, पतला। तब यह सेल क्या करेगी, इस भोजन को ग्रहण करेगी। तो हमारे ग्लूकोज जो होता है, जैसे खाते हैं, खाने के बाद दांत पीसता है और पीसने के बाद जाता है, और इस पर जो ऑक्सीजन जो होता है एकदम कच्चड़ मच्छर के एकदम पतला बनाता है, एकदम उस चीज को पतला बनाता है। आज जैसे उस चीज को पतला बनाता है तो अब एंजाइम उसको एकदम मिलाने का काम करता है, उस पर एंजाइम छिड़कता है। जैसे सब्जी बनाते हो ना तो सारे के सारे सिस्टम मिलाते हो तब एक सब्जी तैयार होता है। इस सारे के सारे तोड़ने के बाद ये बन गया ऊर्जा। क्या दिया, ऊर्जा दिया, जल दिया और CO2 दिया। अब जल हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा है। ATP यानी ऊर्जा भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। आपको ससुरा CO2 हमारे लिए अच्छा है। अब CO2 कहोगे हमारे लिए अच्छा है, नहीं है। अगर CO2 का ज्यादा अमाउंट हमारे शरीर में हो गया तो इंसान का बॉडी एकदम काला दिखने लगेगा। मरते समय आप देखो इंसान का बॉडी जो होता है काला दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट इतना काफी भर जाता है तो उसका पूरा का पूरा बॉडी काला दिखने लगता है। तो अब ये CO2 को बाहर तो निकलना है। आज जब तक CO2 को बाहर नहीं निकलेगा तब तक दिक्कत है। CO2 टॉक्सिक पदार्थ के रूप में बच गया। अब CO2 को बाहर तो फेंकना है, तो CO2 को बाहर फेंकने वाला कौन होता है, तो हमारे शरीर के जो उत्सर्जी अंग है, अगर जब तक बाहर ना निकलेगा तब तक हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होगा सारे के सारे ऑर्गन को डैमेज कर देगा। डैमेज का मतलब होता है खराब कर देगा। अब यही आज देखते हैं, सारे के सारे देखते हैं हमारे बॉडी के जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो केमिकल जो जब तक ना निकलेगा हमारे बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल यानी हानिकारक पदार्थ होगा। अब देखते हैं जैसे हो क्रिएटिनाइन का है, क्रिएटिनाइन हो गया या CO2 हो गया या श्वेत जो पसीना निकलता है, इस सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर बहुत हार्मफुल होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर पसीना यानी त्वचा से क्या निकलता है, स्किन से क्या निकलता है, पसीना। जैसे पसीना खूब गर्मी में काम करोगे तो गर्मी में खूब काम करोगे तो पसीना खूब निकलता है।
आज जैसे पसीना आपके बॉडी के अंदर धीरे धीरे आता है तो मुंह के अंदर जाता है तो नमकीन टाइप का लगता है कितना कच्ची नमकीन टाइप है, वो नमकीन नहीं होता है, कोई कोई चख भी लेता है, अंदर आएगा मुंह के अंदर आ गया तब ना स्वाद पता चलता है इसका स्वाद कैसा है, नमकीन टाइप का होता है। सारे के सारे जितना हार्मफुल पदार्थ है पसीना के द्वारा निकलता है। ये क्रिएटिनाइन भी बहुत का है खराब प्रोडक्ट है, ये स्वेद है, ये का CO2 है। अब सारे के सारे निकलता है, आज जब तक निकलेगा नहीं तब तक हमारे बॉडी के लिए दिक्कत है। अब इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजीनियस पदार्थ। अब ये सबसे डेंजरस हमारे शरीर में अगर सबसे टॉक्सिक पदार्थ है वो नाइट्रोजीनियस पदार्थ है, जो नाइट्रोजन। अब देखते हैं यूरिया। अब बाबू समझिए ये यूरिया जो होता है, इस यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो इस यूरिया का निर्माण सबसे ज्यादा जो करता है वो कौन करता है? वो करता है लीवर। यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने में लग जाता है 2 घंटा का समय, यानी यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने में लग जाता है 2 घंटा। लेकिन यह यूरिया का निर्माण पूछता है कौन करता है? लीवर। अब यह यूरिया इतना हार्मफुल पदार्थ है क्योंकि यूरिया जो होता है इसका सूत्र का CONH2CO, यानी इसमें क्या है? नाइट्रोजन। आज जिसमें नाइट्रोजन होता है वो सबसे डेंजरस पदार्थ होता है, सबसे डेंजरस पदार्थ होता है। अब इसको भी शरीर से क्या करना है? बाहर करना है। अब बाबू जो यूरिन है, यानी यूरिन का मतलब होता है मूत्र। यह मूत्र क्या, यानी जैसे किडनी, तो किडनी का मेन काम होता है जितना ब्लड होगा शरीर मिला देगा और जितना खराब है यानी मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देगा। यानी यूरिया का निर्माण करता है लीवर और यूरिन का निर्माण करता है किडनी। अब इन सब को बाहर तो निकलना है, आज जब तक इन सब को हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हमारे बॉडी में दिक्कत ही दिक्कत है। अब देखते हैं हमारे शरीर के उत्सर्जित अंग कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे शरीर के उत्सर्जित अंग, ये क्या है? स्किन। स्किन जो होता है एक सारे के सारे गर्मी के दिन में जो गर्म, आज का सीजन का है गर्म है, जितना गर्मी निकलता है उस सारे के सारे हार्मफुल प्रोडक्ट है, सारे के सारे खराब पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है। अब वही जो होता है पसीना के फॉर्म में, तो ये कौन निकालता है? स्किन। पहले का हमारा उत्सर्जित अंग का हो गया स्किन। अब बताओ जो ग्लूकोज टूट गया और टूटने के बाद जो CO2 निकला, इस CO2 को भी बाहर तो निकलना है। आज जब तक CO2 नहीं निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर के लिए दिक्कत है। तो ये CO2 को निकालने के लिए काम जो कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा का मेन काम होता है CO2 को बाहर निकालना और O2 के अंदर लाना, यानी ये काम होता है किसका? फेफड़ा का होता है। किसका होता है? फेफड़ा का होता है। अब देखते हैं यकृत। यकृत का मेन काम होता है यूरिया का निर्माण करना। किसका? यूरिया का निर्माण करना। लेकिन हमारे मूत्र के अंदर जो यूरिया होता है 2% का होता है यूरिया, 95 से 96% हमारे मूत्र के अंदर पानी होता है, बाकी सब 2% में पाया जाता है। यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है। अब सारे के सारे ये देख लेंगे। अब होता है किडनी। यह किडनी जो होता है इसका मेन रोल होता है। कभी कभी देखो किसी इंसान का किडनी खराब होता है तो किडनी खराब का बहुत सारा लक्षण होता है। किसी का यहाँ दर्द होने लगता है, किडनी जो होता है हमारे यहाँ होता है, यानी किडनी जो होता है जो हमारे पेट है यानी उदर गुहा है, यानी उदर, इसी उदर के नीचे जो होता है किडनी होता है। किडनी की संख्या 2 होता है, यानी पार्ट 2 में समझेंगे किडनी के बारे में। ये पार्ट का है? 1 है। अब इसके बाद देखते हैं जो किडनी होता है, या किडनी का मेन काम होता है ब्लड को छानना। अगर ब्लड को छानेगा नहीं तो सारे के सारे विषैला पदार्थ हमारे ब्लड के अंदर मिल जाएगा। आज मिल जाएगा तो सारे के सारे ऑर्गन को डैमेज करने लगेगा। अगर बताओ अगर यूरिया ना निकले, अगर हमारे शरीर से यूरिया ना निकले तो बताओ हमारे ऑर्गन को डैमेज करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजीनियस पदार्थ है और नाइट्रोजीनियस पदार्थ इतना सबसे खराब पदार्थ होता है, इतना सबसे खराब पदार्थ होता है अगर शरीर से बाहर ना निकले तो पूरा का पूरा ऑर्गन को खराब कर देता है। जैसे अमोनिया, मूत्र में क्या निकलता है? अमोनिया। अमोनिया के कारण जो होता है कहीं कहीं देखते हो बाथरूम जो होता है वहां के सारे ईंटा जो पखन जो होता है खदर जाता है। अमोनिया के अंदर इतना ताकत है उस सारे के सारे सिस्टम को खराब बना देता है, यानी खराब कर देता है। इसका अमोनिया आतना सबसे डेंजरस कोई नहीं है। आपका बॉडी में ज्यादा देर तक रहने के कारण या अमोनिया के कारण आपका पूरा का पूरा ऑर्गन का हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं यूरिक एसिड।
अब यूरिक एसिड जो होता है, ज्यादा बाहर के अकड़म बकड़म खाने से आपका यूरिक एसिड आपके जांघों यानी गठिया के अंदर जम जाता है। आज जैसे इसके अंदर जम जाता है तब बॉडी के अंदर पेन यानी दर्द होना इतना प्रारंभ हो जाता है, तो जिसके कारण चलने और फिरने में लोगों को कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। इसलिए यूरिक एसिड सबसे खराब है। यूरिक एसिड सबसे क्या है, खराब है। हमारे मूत्र के अंदर जो होता है इस सारे के सारे पदार्थ निकलता है। एक का नाम है क्रिएटिनाइन, एक का नाम है एमिनो, दूसरा का नाम है यूरिया, और क्या है, एक का नाम है क्या है, यूरिक एसिड। इस सारे के सारे हमारे मूत्र के बाहर निकलता है। मूत्र में विटामिन सी जो है काफी मात्रा में निकलता है। हमारे मूत्र से विटामिन सी काफी मात्रा में ज्यादा निकलता है, इसीलिए हमारे बॉडी को विटामिन सी का रिक्वायरमेंट सबसे अधिक होता है। लेकिन जो हमारे मूत्र होता है इसका कलर जो होता है पीला, लेकिन इस पीला देने वाला एक पिगमेंट है, जिस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। यानी यूरोक्रोम के कारण ही हमारा जो मूत्र होता है कैसा दिखाई देता है, पीला। कैसा दिखाई देता है, पीला। लेकिन ये नाइट्रोजेनियस पदार्थ जिस इंसान में होता है उस इंसान में पानी का अमाउंट सबसे अधिक होना चाहिए, तब नाइट्रोजेनियस पदार्थ जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। शरीर से तब बाहर निकलता है, अन्यथा ये शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। अब इसके बाद देखते हैं मछली। जितना जलीय जीव है मछली है, उन सारे के सारे उत्सर्जित अंग जो होता है इनका क्या है, उस सारे के सारे जो उत्सर्जित करती है वो क्या करती है, NH3 यानी अमोनिया सारे के सारे मछली जो निकालती है। लेकिन पक्षी और सरीसृप में यूरिक एसिड शरीर से कहाँ निकलता है, बाहर। यानी उनमें जो हार्मफुल होता है, यानी उनमें जो खराब प्रोडक्ट होता है, मछली में NH3 होता है, इनमें क्या होता है, यूरिक एसिड सबसे खराब है उन लोगों में जो पदार्थ होता है। अब इसके बाद देखते हैं बिच्छू देखो, कहीं मकड़ी देखो, इन सब में क्या होता है, ग्वानिन होता है। लेकिन जो कीड़ा मकोड़ा होता है उन सब में भी क्या होता है, यूरिक एसिड सारे के सारे शरीर से बाहर निकलता है। इस सारे के सारे आज इस वीडियो में समझ लिए, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में समझेंगे किडनी के बारे में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे के सारे ऐसे वीडियो एकदम इस चैप्टर को एंड किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।